Hello dear students, this is Gaurav Singh and today I am with Cheriano. आज मैं आपसे बात करूंगा आपके विषय NCERT पॉलिटी यानी सिविक्स की। इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कि आखिर सोशल साइंस में सिविक्स को क्यों रखा गया है और आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 6 NCERT की, जिसमें आज हम पहला चैप्टर लाए हैं और उस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये होता है कि डाइवर्सिटी है क्या, इसको समझना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कभी हम लोग सिक्स क्लास में डाइवर्सिटी का मतलब क्या होना चाहिए, एक शुरुआत में ही पहले डाइवर्सिटी क्यों रखा गया इस चैप्टर में। सो वी विल टॉक ऑन दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस, बदलाव, चेंजेस। जैसे कि आप मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं और कोई केरला से है, कोई तमिलनाडु से है, अलग अलग क्षेत्रों से आप लोग हैं। अब सबके खान पान अलग हैं, धर्म अलग है, रहन सहन अलग है, लिबास अलग है, आप क्या पहनते हैं, वॉट एवर इज योर अटायर, इट वेरीज। ओके, एंड लोकेशन टू लोकेशन। सो जियोग्राफिकल location plays also crucial role while you are identifying the diversities. Okay, so अब यहाँ पे देखना है, जैसा कि मैं अभी एक इंडिया का डाइवर्सिटी ये बनाता हूँ। This is India's diagram. ओके, डायग्राम पर नहीं जाइएगा क्योंकि उतना ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिया का डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कि इंडिया, आपको पता है इंडिया इज अ कंट्री जहाँ हम लोग सभी रहते हैं। अब यहाँ पे क्या, जैसे मान लीजिए गुजरात है, जी, ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। ये क्या है भैया, ये क्या है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ऐसे कुछ स्टेट्स बटे हुए हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि सारे स्टेट्स का जो कल्चर है वो डिफरेंट है। सारे स्टेट्स का कल्चर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ की लैंग्वेज देखिएगा, लैंग्वेज डिफरेंस है। उसके बाद और क्या इसमें डिफरेंसेस हैं, रिलीजन और अटायर जो है, उनका जो वस्त्र है वो अलग अलग, पहनावा अलग है। और क्या है, लाइफ स्टाइल। सो ये सब डाइवर्सिटीज हैं। डिस्पाइट बीइंग वी आर नोन एज इंडियन, फिर भी हम लोग भारतीय के नाम से जाने जाते हैं। इसका वजह क्या है, क्योंकि आपको पता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में ही क्या है, अखंडता है। भारत क्या है, डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता, यानी बहुत तरह के लोग हैं फिर भी वी आर यूनाइटेड। अंडरस्टूड, भारत में। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसकी जानकारी लेते हैं। इसी में ये बता दें डाइवर्सिटी क्या होता है। एक ही स्कूल में है, कुछ बच्चे तेज हैं, कुछ बच्चे बदमाश हैं, कुछ बच्चे इनोवेटिव हैं, पढ़ने में अच्छे नहीं लेकिन इनोवेटिव हैं, कुछ बच्चे अच्छे सिंगर्स हैं। सो दिस इज द वेरिएशन। ओके, यू विल गॉट मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पे आप घर में रहते होंगे सभी भाई अलग, यानी डाइवर्सिटी इज एवरीवेयर, बट इट डिपेंड्स अप टू द लोकेशन, इट डिपेंड्स अप टू द साइज, वहां कितने लोग हैं, क्या है। कभी भी एक चीज से डाइवर्सिटी नहीं होगा, डाइवर्सिटी में अनेक चीजों का होना जरूरी है। अंडरस्टूड, सो दिस इज अबाउट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बैकग्राउंड, रिलीजन। अब समवन इज फ्रॉम एलिट क्लास, कोई आईएएस का बेटा है, कोई मिनिस्टर का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई रिक्शा चलाने वाले का बेटा है। एट दैट टाइम यू विल फाइंड दैट
कि जो मजदूर का बच्चा है उनका रहन सहन अलग होता है, जो एक अधिकारी का बच्चा है उनका रहन सहन अलग होता है। ऐसे में हम क्या देखते हैं कि चीजें किस तरह से डाइवर्सिफाइड है, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, सबको दो पैर दो हाथ ऐसे ही है ना, नाक कान आंख सबको बराबर दिया है, लेकिन आखिर क्या है? सोशल फैक्टर, social factors are very much responsible for all that. Understood? Now, बैकग्राउंड ये हो गया। अब रिलीजन क्या है? कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। अब इन लोगों में क्या है कि आपको जो डाइवर्सिटी दिखेगा कि कोई अजान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, it means we are not bound to follow any particular religion. It's our personal choice because India is a secular country. India क्या है? सेकुलर कंट्री है जहाँ कोई धर्म जो है वो राष्ट्र का राज्य का कोई धर्म नहीं है। वी आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन बट इट शुड नॉट बी वायलेटिव। इससे कोई भारत की संस्कृति में अखंडता में एकता में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको फ्री आप मना सकते हैं, अपना कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो। ओके, सो ऑन दैट बेसिस religion diversity is also there. Then the question arises there in this chapter, because everything is put here on the basis of example. So I want to put here some example. So what does diversity add to our lives? Diversity क्या चीजें हमारे जीवन में ऐड करता है? इससे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इसमें हम बहुत सारी चीजें क्या करते हैं? सीखते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग कल्चर, अलग अलग उनका रिलीजन, अलग अलग लाइफ स्टाइल, इसको हम सीखते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर डाइवर्सिटी क्या ऐड करता है टू आवर लाइफ्स। तो ये ऐड करता है कि वी कैन सस्टेन एट एनी सर्कमस्टेंसेस। हम हर तरह के हालात में जी सकते हैं। जो अंडमान निकोबार में रहते हैं वो भी जी सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं वो भी जी सकते हैं, और जो राजस्थान की कड़कती धूप में है वो भी जी सकते हैं। मीन्स वी कैन ऐड we can learn from the diversities that we can sustain at the rate any circumstances, and किसी circumstances में हम क्या करते हैं? जी सकते हैं। आपको ऐसा लगता है? यू कैन नोट डाउन, आप नोट कर सकते हैं। मैं इसलिए चैप्टर को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझे आखिर चैप्टर बोल क्या रहा है। अंडरस्टूड? नाउ how did India become like this? How did India become like this? भारत ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, भारत ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर कोई अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर अपना निवास और डेरा डाले थे। जैसे लोग सिंधु घाटी के पास इसलिए बसे थे, अपने आप को बसाए थे ताकि वहाँ पानी की सुविधा थी जिससे वो खेती कर सकते थे, अपने मवेशियों का पालन पोषण कर सकते थे और वहाँ पे अपना जीवन यापन कर सकते थे। इसीलिए सबसे बड़ी सिविलाइजेशन जितनी भी है वो नदियों के किनारे बसा हुआ है। क्या? जैसे अभी भी हमारे देश के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो नदियों के किनारे, से पटना है, वो कहाँ बसा हुआ है? तो वो बसा हुआ गंगा नदी के तट पर, कानपुर गंगा नदी के तट पर, नासिक गोदावरी, क्योंकि इस जगह से। और जैसे मान लो ताप्ती रिवर पे अपना सूरत बसा हुआ है। तो आपको ये समझना है ये सारी चीजें जो भी है ये इसलिए है क्योंकि इंडिया में लोग सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हर डाइवर्सिटी में वी कैन सस्टेन। अंडरस्टूड? सो इंडिया इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता आविष्कार की जननी है का यहाँ पे मुख्य फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आवश्यकता आविष्कार की क्या है? जननी है। ओके, तो यहाँ पे आवश्यकता पड़ी तभी लोग डाइवर्सिटी को अडॉप्ट किए। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड क्वेश्चन, आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? ये जो है हर तरह का जो डिफरेंसेस है क्या ये डाइवर्सिटी का पार्ट है? हाँ भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हम ये कहेंगे कि बिल्कुल ये पार्ट है। क्यों? क्योंकि शरीर में कोई दिक्कत होती है, शरीर में बदलाव होता है, तो हम जानते हैं दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। केमिकल में कुछ चेंजेस, दैट इज केमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस। लेकिन
सोसाइटी में जब चेंजेस होते हैं तो वो सोशल चेंजेस कहलाते हैं। और जो सिविक्स पढ़ रहे हैं, सिविक्स का जो हिंदी होता है वो होता है नागरिक शास्त्र। नागरिक मतलब सिटीजन्स के लिए, जो सिटीजन्स के ऊपर जो सभी चीजें बनाई गई, नियम कानून, उसको बोलते हैं सिटीजन्स। ओके, सिटीजन्स एपिक। तो हम लोगों का ग्रंथ है भाई, इसमें अब तो सोचने वाली बात इसमें क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन है तो उस पर भी साइंस, अगर साइंस हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फिजिक्स है तो फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। उसी तरह हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स है तो वहां पर नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, दैट इज सिविक्स। ओके, सो डिफरेंस है। नाउ कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी पार्ट ऑफ यूनिटी? एग्जैक्टली, इंडिया शोज दैट। भारत ये दर्शाता है कि इंडिया में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता है भारत में। क्यों भैया? इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक बस साधारण है कि डाइवर्सिटी ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ यूनिटी बिकॉज वी आर हैविंग द पोटेंशियल टू सस्टेन एट एनी सर्कमस्टेंसेस। हम किसी भी हालात में जी सकते हैं। भारत के अलग अलग जगह लोग अलग अलग हालात में भी जी रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। समझा रही है? इसीलिए कोई भी राज्य के लोग किसी भी राज्य में जाकर के आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं आप, यहाँ कोई बाधा नहीं है, आपके पास अधिकार हैं। नाउ व्हाट डू वी एक्सप्लेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? एक्सप्लेन डाइवर्सिटी को मैंने तो पहले ही कर दिया था कि डाइवर्सिटी इज नथिंग, इट इज जस्ट अ वेरिएशन ऑफ अ थिंग्स। जैसे एक स्थान पर 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति का अलग अलग उनकी हाइट होगी, उनका स्पोकन होगा, उनकी एटीट्यूड होगी, उनका लाइफस्टाइल होगा। मीन्स इन अ सिंगल प्लेस you can identify the diversity, okay, by looking, by observing, by analyzing, okay, analyze करके, observe करके आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, समझ गए? तो that is called diversity, okay, so we can easily explain। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि डाइवर्सिटी क्या है और डाइवर्सिटी सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि जो चीजें हैं, कानून है, क्या एक के लिए नहीं, सबके लिए ये समान है। इसी तरह से ये डाइवर्सिटी अगर आप चैप्टर समझेंगे तो आगे आपको समझने में और भी लाभ मिलेगा। ओके, सो हम उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और हम इस चैप्टर के और भी अन्य जो बचे हुए भाग हैं उसको मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेरियानो, थैंक यू वेरी मच।